डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अगर आपसे कोई कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तो वो और अपने बारे में बता रहा है, यानी वो जो शब्द हैं वो आपके लिए नहीं है, वो शब्द उनके अपने बारे में बयां कर रहे हैं। जो कुछ भी आपसे बोला जाता है, ज्यादातर हम सब उस बात को पर्सनली ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप पर्सनली लेते हैं, अगर किसी ने आपसे बोल दिया कि आप बेवकूफ हैं और आपने उसे पर्सनली ले लिया, इट मीन्स आप उस शब्द को बिलीव करते हैं, आप उस शब्द को विश्वास रखते हैं कि हाँ, उसने मुझे ऐसा बोला है तो मैं सच में बेवकूफ हूँ। तभी आपको वो चीज हर्ट करती है, क्योंकि आपने उसको पर्सनली ले लिया। लेकिन एक्चुअल में जो कोई भी आपसे ऐसा कुछ कह रहा है, कोई भी ऐसी बात जो आपको अच्छी नहीं लगती है, बुरी है, कड़वी है, पेनफुल है, तो वो एक्चुअली में वो शब्द जो हैं वो आपके लिए नहीं होते हैं। अंडरलाइन इट, वो आपके लिए नहीं होते हैं, वो अपने बारे में बयान कर रहे होते हैं, अपनी परसेप्शन, अपनी फीलिंग्स, अपने बारे में वो बयान कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप उस पर यकीन कर लेते हैं, किसी ने आपको गुस्से में बोल दिया तुम ऐसे हो वैसे हो, और आपने उस चीज को बहुत सीरियसली अपने ऊपर समझ लिया, ले लिया, तो क्या होता है, जैसे ही आप उसको बिलीव करते हैं, जैसे आप उसे विश्वास करते हैं, आपको पेन होता है। एंड सेकेंडली, आप उस कहे हुए शब्द को विश्वास करने का मतलब आप यकीन कर लेते हैं कि मैं ऐसा हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एट द सेम टाइम आप उस पॉइजन को अपने अंदर ले लेते हैं, यानी पी जाते हैं। जैसे ही ये पॉइजन आपके अंदर जाता है, अब आप, पहले तो आप बिल्कुल वैसे नहीं थे, लेकिन आपके अंदर एक बिल्कुल वैसा ही इंसान बन जाता है जो आपको बताया जाता है। पूरे एंगर के साथ, गुस्से में, पेन के साथ में, बिल्कुल आप अपने आप को वैसा ही महसूस करते हैं जैसा ये जहर आपके अंदर जाता है। कब जाता है? जब आप यकीन करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन 2 भी, अगर ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है कि आप उस शब्द को अपने पास लेते हैं, पर्सनली लेते हैं, या उसको इस हकीकत के साथ समझ कर कि ये उनका कहा हुआ शब्द है, ये उनके बयान है, तो ये डेफिनेटली उनके बारे में है। और जैसे ही ये पॉइजन आपके अंदर जाता है, आप उस नरक भरे जीवन में ट्रैप हो जाते हैं, और वहां से एक नई स्टोरी शुरू हो जाती है आपके लाइफ में। ऐसे लोग जो हर चीज को अपने ऊपर ले लेते हैं, या अज्यूम करने की उनकी बहुत हैबिट होती है कि अगर किसी ने किसी के बारे में बताया तो वो उनको लगता है शायद ये मेरे बारे में ही बात हो रही है। किसी ने किसी को डायरेक्ट कुछ कहा तो भी उसे वो बिल्कुल दिल पे ले लेते हैं और बहुत नाराज हो जाते हैं। ये जो चीजें हैं, ये जो आपकी पर्सनल लेने वाली आदत है, ये एग्रीमेंट जो आप अपने आप से करते हैं कि चीजों को पर्सनली लेने की, ये आपके बचपन से शुरू होती है। ये जो बाहर के किसी के कहे हुए शब्द को इतना ज्यादा सीरियस और पर्सनल लेने की जो आदत बनती है, ये आपके बचपन से बनाई जाती है। हमें ये सारी चीजें बचपन से ही सिखा दी जाती हैं। चीजों को पर्सनली लेना स्कूल, कॉलेज में, घर में, माता पिता से, आस पड़ोस से, हम इन चीजों को बचपन से ही सीख जाते हैं कि किस तरीके से किसी ने हमें कोई बात बोली और हमने उसको अपने ऊपर ले लिया, या टीचर ने कुछ बोला, सब बच्चों को बोला, या किसी एक को बोला, या किसी ने गुस्से से आपको घर में कुछ कह दिया, तो हम उसको बहुत सीरियसली अपने ऊपर ले लेते हैं कि शायद अगर किसी ने आपको बोला है कि तुम बिल्कुल दब्बू हो, या तुम बिल्कुल पढ़ने में कमजोर हो, तो हम उन बातों को अपने ऊपर ले लेते हैं कि शायद उन्होंने कहा है तो डेफिनेटली मैं बहुत दब्बू या कमजोर हूँ। और वो सारी चीजें, उस टाइम की जो आपकी प्रोग्रामिंग है, वो बनी हुई प्रोग्रामिंग आपके साथ साथ चलती रहती है, और आप उसको एक्सपीरियंस करते रहते हैं लाइफ में। ये एक्सपीरियंस करते करते जब कई बार आपके माइंड में ये प्रोग्रामिंग हो चुकी होती, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, आपके बिहेवियर में आ जाती है। फिर आपसे कोई भी कुछ कहता है तो आपको वो चीज बहुत जल्दी से टच करती है, और किसी दूसरे की स्पेशली कही हुई बात आप अपने ऊपर ले लेते हैं, पर्सनली ले लेते हैं, और इस तरीके से ये जहर जो है आपके अंदर जाता है, और
आप उस लाइफ को में ट्रैप हो जाते हैं जहाँ आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है ऐसे सिचुएशन में जब आपको लोग इस तरीके के व्यवहार को दे और आपसे इस तरीके के माहौल में आप अगर घिर जाते हैं, अगर आपसे कोई कहता है, तो आपको सिंपली उनकी बातों को यकीन नहीं करना है, या उनकी बातों को बस आपको एक छोटी सी चीज की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं, सामने वाला आपको जो कुछ भी बोल रहे हैं, वो सिर्फ उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी प्रोग्रामिंग, उनके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके अंदर जो द्वंद चल रहा है, जो परेशानियां चल रही हैं, उससे क्रिएट की हुई, ये उनका परसीव किया हुआ उनका परसेप्शन होता है, जिसे वो आपके ऊपर इम्पोज करते हैं। उस जहर को वो आपको देते हैं। ये आपकी चॉइस होती है, लेकिन क्या आप यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं किसी दूसरे के बोले हुए शब्द को अपनाने की? यानी ये आपकी पर्सनल चॉइस हो जाती है कि आप उसको पर्सनली लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप उसको इमीडिएटली, आपको सुनते ही लगता है कि अरे मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया, इट मीन्स आपने उनके उस शब्द को एक्सेप्ट कर लिया है, विश्वास कर लिया कि हाँ मैं ऐसा ही हूं। और उस जहर को जो उन्होंने अपने लिए बहुत दिनों से अपने पास रखा हुआ है, और वो गुस्से में आपके पास जाता है और आप उस जहर को पी जाते हैं। जैसे ही आप इस जहर को पीते हैं, एक बहुत ही डिफिकल्ट पर्सनालिटी को आप अपने अंदर पाते हैं, और एंगर में या पेन में अपने आप को देखते हैं, और इसके बहुत सारे सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं, अंतर्द्वंद जिसे कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। आपको ऐसे लोग अपने आसपास बहुत सारे मिलेंगे जो अपनी छोटी छोटी ओपिनियन से, छोटे छोटे शब्दों से लोगों को इस तरीके से परेशानी में डाल देते हैं, उनके जीवन को नर्क बना देते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि आपके आसपास, घर में, बाहर, स्कूल, कॉलेज में, जहाँ कहीं भी आपसे कुछ कहने वाला व्यक्ति अगर आपको अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, या अपनी कोई ओपिनियन दे रहा है कि तुम बहुत मोटे दिख रहे हो, या तुम बहुत खराब हो, या तुम्हारे अंदर ये कमी है, या तुम्हारी ये आदत मुझे पसंद नहीं, अगर ये उनकी ओपिनियन है तो ये उनकी ओपिनियन है, उसको बस इतना समझ के आपको सुनना है कि ये उनकी ओपिनियन है। क्या आप उनकी ओपिनियन को एग्री करते हैं? ये एग्रीमेंट अगर आपने कर लिया तो ये आपके लिए बहुत पेनफुल हो सकता है। तो इस तरीके का एग्रीमेंट बिल्कुल मत कीजिए। किसी और की पसंद या किसी और के ओपिनियन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। इस सच्चाई को समझिए कि सामने वाला आपके बारे में बात नहीं कर रहा है, आपके बारे में उसने जो ख्याल पकाए हैं, जो उसकी सोच है और बचपन के उसके प्रोग्रामिंग्स जो हैं, वो उनके अकॉर्डिंग अपना व्यवहार कर रहे हैं, अपना बिहेवियर आपको दे रहे हैं। तो ये छोटी सी चीज जो अक्सर लोगों की लाइफ में बहुत बड़े तूफान खड़े कर देती है, और इस पे एक दूसरे के साथ एक जो रिलेशनशिप, किसी ने कुछ कहा, आपने उसको पर्सनली ले लिया, फिर आपने भी कुछ अपने अंदर ऐसा अपने आप को ट्रैप और एंगर में देखा, पेन में देखा, अब आपने भी वहां से कुछ कहना शुरू किया, फिर उधर से कुछ आया। ये चीजें चलती रहती हैं और इसकी वजह से एक अच्छा सा रिलेशन जो है वो पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाता है। तो इसमें अगर सामने वाला समझदार नहीं भी है तो आप अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने आप को, एटलीस्ट अपने आप को सेफ रखिए, हेल्दी रखिए, फिट रखिए। आपको अगर कोई ऐसी ओपिनियन देता है तो आपको सिर्फ ये कहना है कि ये आपकी ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सामने वाले की ओपिनियन आपके लिए नहीं, उसकी अपनी होती है आपके बारे में, उसकी अपनी ओपिनियन होती है आपके बारे में। एक्चुअली में वो आपके बारे में नहीं, अपने बारे में कुछ बता रहे होते हैं। तो दुनिया को लेकर आपके जो अनुभव है उसमें आप उन सभी चीजों का खुद सामना कर रहे होते हैं। ऐसे लोग जो बहुत कड़वा बोलते हैं या बहुत लोगों को अनाप शनाप कहते रहते हैं, अपनी ओपिनियन देते रहते हैं, उनके जो अपने एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ को लेकर के, जहाँ अंदर सिर्फ जहर ही जहर होता है। तो ऐसे लोग वो जहर किसी से भी मिलते हैं तो उनके अंदर जो चीजें बैठी हुई हैं, जो उनके मन के अंदर है, जो उनके जो जीवन वो जी रहे हैं, सामने वाले को
उसी तरीके की ड्रिंक्स, उसी तरीके की बात व्यवहार वो देते हैं। तो हमेशा इस बात को याद रखिए, समझदारी दिखाइए कि हमें दूसरे के बताए हुए शब्दों, ओपिनियंस को बिल्कुल नहीं लेना है। और इस तरीके से आप अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं और बड़े से बड़े परेशानियों से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सके। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।